भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। जय जय श्री राम। अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम। सुखदेव व्यास नारायण के चरणों में प्रणाम। कुलदेव स्थान देव मंचासी प्रांगण स्थित ब्राह्मण देवों के चरणों में प्रणाम तथा आप सब लोगों के हृदय में विराजमान हमारे कन्हैया और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन और सबको जय श्री कृष्णा। तो आइए प्यारे इस तृतीय दिवस की पावन लीला में प्रवेश करें। आज तृतीय दिवस प्रारंभ हो गया। समय का पता नहीं समय कब निकल जाता है। समय जैसे हाथ में हमने बालू ली, रेत ली और पता नहीं पड़ता वह रेत कम मुट्ठी से फिसल गई, उसको हम रोक नहीं पाते। ऐसे ही समय है। काल गति चलती जा रही है। इसी समय को अगर हमने समझ लिया सबसे बहुमूल्य कोई चीज है तो वह है समय। भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आधी रात को आपने किसी को फोन लगाया, भैया मैं हॉस्पिटल में हूं और बहुत परेशानी में हूं, आप आओ मेरी सहायता करो, तो एक कहेगा कितना पैसा चाहिए, वो पैसा तू ले ले, लेकिन मैं आ नहीं सकता। और एक कहेगा तू चिंता मत कर मैं अभी आता हूं। तो जो पैसा दे रहा है वह पैसा मूल्यवान है कि समय मूल्यवान है? उस मनुष्य ने जो तुम्हें अपना समय निकाल करके तुम्हारा सारा कार्य करवा रहा है, तुम्हें संकट में साथ दे रहा है, तो उसका महाराज धन्यवाद ज्यादा देना चाहिए जो समय देता है। क्योंकि पैसा तो तुम भी कमाते हो, पैसा तो वो भी कमाता है, पैसा तो कोई भी दे देगा, लेकिन समय कोई नहीं देता। आज लोग कह देते हैं अगर किसी को फोन लगाओ ना तो भैया हम घर पे नहीं हैं, भले ही घर पे बैठे हैं, लेकिन झूठ बोल देते हैं। समय बड़ा अनमोल है, इसलिए इस समय को वृथा नहीं गवाना है। एकचित होकर के भगवान की कथा अपने हृदय में उतारते जाओ। क्या मालूम कौन सा शब्द आपके हृदय को छू जाए और भगवान से दीदार हो जाए। क्योंकि यह देह बड़ा दुर्लभ है। शरीर जो मिला है ऐसे नहीं मिला, पहले भी हमने आपको बतलाया है। दूरी लगो मान सो दे हो, मिले न बारंबार, सरोवर जब पत्ता झरे होई न बारंबार।
मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। जैसे वृक्ष पे एक पत्ता लगता है डाली में, वह पत्ता गिर करके दोबारा उसी डाली पे नहीं उग सकता, ऐसे ही हमारा यह जीवन है। दोबारा भगवान यह देह दे ना दे, इसका क्या भरोसा। पता है कि हम फिर से मनुष्य बनेंगे, कोई कह सकता है? ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का स्नेह है कि हमें उन्होंने मनुष्य देह दिया और हम इसको बढ़ता ही गवाते जा रहे हैं। आए थे भजन करने और संसार में आकर के घर मकान दुकान में बच्चों में लग गए, भगवान को भूल गए। उस समय जब हम गर्भ में थे, हमारी माता जब कोई गर्म चीज खा लेती थी, मिर्ची वाला पदार्थ खा लेती थी, तो वहां पे हमें गर्भ में बहुत जलन होती थी। तब हम भगवान को पुकारते थे, नाथ हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, हमें इस नर्क से बाहर निकालो। तब भगवान कहते हैं, चल ठीक है, तू बार बार कह रहा है, हम तुझे इस नर्क से, इस गर्भ से बाहर निकालते हैं, लेकिन तुम्हें तो बता, हम तुझे निकालेंगे, तू मेरे प्रति क्या करेगा। तो जीव कहता है, प्रभु हम आपको हमेशा याद करेंगे, आपका भजन करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। तो भगवान मान जाते हैं, ठीक है, अगर तूने कह दिया तो भजन करेगा। जैसे ही जन्म होता है जीव का, और जीव सब कुछ भूल जाता है, मैं कौन हूं पता नहीं। फिर भी भगवान कृपा करते हैं, संत महात्माओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा तुम्हें याद दिलवाते हैं कि तुम याद करो, जिस दिन तुम गर्भ में थे उस दिन तुमने एक वादा किया था भगवान से, हे प्रभु हम तुम्हारा भजन करेंगे, याद करो। तब भगवान ने कृपा की थी, मेरे प्यारे भजन को मत छोड़ो, उन कन्हैया को मत भूलो। उन्हीं ने कृपा की है, तब हम इस धरा पे आए हैं, उन्हीं ने कृपा की है तो हमें यह देह मिला। भगवान से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता है, और कई जन्मों से भटकते आ रहे हैं, तब जाकर के बिहारी ने मनुष्य देह दिया। तो अब इसी देह में हमें भगवान को पाना है, इसी देह में रह करके भगवान तक हम पहुंच जाएं। इतना प्रयत्न करना है कि हम भगवान को इसी जीवन में पालें। दोबारा कोई पता नहीं कि हम मनुष्य बनेंगे, अन्यथा ना बनेंगे। और कई जन्मों से भगवान को पुकार रहे हैं ना, कई जन्मों से, कभी हम गधा बने, कभी हम कुत्ते बने, कभी हम वृक्ष बने, कभी हम पक्षी बने, और भगवान को मना रहे हैं कि कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए।
कुसूर हो। मचे रसे मचने मिला न पाए, तेरी नजर का जोर होगा। वीरा में भगवान को मनाया करो। एक गाना तुम तो मेरे माता पिता हो, तुम तो मेरे तुम तो मेरे माता पिता हो, तुम तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नारे संग जोड़े, कितने नारे संग जोड़े, कोई तो नाता जोड़े हो। कितने नारे संग जोड़े, कोई तो नाता दूर होगा। कई जने मौत बुला नहीं
बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। तो हमारा रिश्ता है, हम पहचान नहीं पा रहे। क्या रिश्ता है? परमात्मा से। जो आप चाहो वो रिश्ता भगवान से बना सकते हैं। जैसे मीरा ने पति का रिश्ता बनाया, पा लिया। जैसे नाभाजी ने महाराज बालक का रिश्ता बनाया, पुत्र का रिश्ता बनाया। जैसे नरसिंह मेहता ने मित्र का रिश्ता बनाया, ऐसे ही हमें भी एक रिश्ता बनाना चाहिए भगवान से। जब रिश्ता बना लोगे ना तो फिर निभाना भी पड़ेगा। और मात्र हम ही नहीं निभाएंगे, भगवान भी निभाते हैं। जब नरसिंह मेहता की पुत्री की शादी हुई, नरसिंह जी तो महाराज सारा राजपाट छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे थे और कुछ नहीं था पास में, धन का अभाव था, धन नहीं था। तो नरसिंह की जो पुत्री है, पुत्री के ससुराल से बहुत बड़ा लिफाफा आया, बोना होना है, इतने कपड़े, इतना धन, उतना अन्न, उतना सब सामान। नरसिंह मेहता ने भगवान के चरणों में वही चिट्ठी रख दी, तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो भजन करेंगे। तो भगवान सावल सावल करके बैलगाड़ी में सारी सामग्री रख करके नरसिंह मेहता की बेटी के ससुराल में गए और बोना करवाया। क्यों करवाया?
क्योंकि नरसिंह मेहता ने एक संबंध जोड़ा था, भगवान से पुत्र का संबंध जोड़ा था और कह दिया कन्हैया तेरी जो बहन है ना, उस बहन के ससुराल में गौना होना है। अब तुम जानो, तुम्हें अपना भाई का फर्ज निभाना है तो निभाओ, वरना हम तो ये चिट्ठी रख करके भजन कर रहे हैं। भगवान गए, भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई, लोग हैरान हो गए, इतना धन नरसिंह मेहता के यहाँ कहां से आ गया। लेकिन जिसके साथ कन्हैया हो वहां लक्ष्मी की कमी हो सकती है क्या? और हम लक्ष्मी के पीछे घूमते हैं, नारायण को भूले बैठे। ऐन प्रकारेण कैसे भी हो धन आना चाहिए, चाहे गलत रास्ते से आए चाहे अच्छे रास्ते से, धन आना चाहिए। लक्ष्मी को ज्यादा मरे जा रहे हैं। भगवान को मना लोगे ना तो धन का अभाव नहीं रहेगा घर में, लक्ष्मी ठहर जाएगी। जहां भाई सीधी सी बात है, जहां पति रहेगा वहीं तो पत्नी रहेगी। और हम पत्नी की पूजा कर रहे हैं, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, और नारायण को भूले बैठे हैं, तो लक्ष्मी कैसे रुकेगी? नहीं रुकेगी। एक बार नारायण में लक्ष्मी में दोनों में बहस हो गई। लक्ष्मी कहने लगी सबसे ज्यादा लोग हमें चाहते हैं, नारायण कहने लगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें भी तो चाहते हैं सारे लोग। अच्छा महाराज चलो देख लें जरा। दोनों सेठ सेठानी बन करके दोनों सेठ सेठानी के यहाँ गए, साधु का रूप ले लिया। सबसे पहले बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर के लक्ष्मी जी गए, दरवाजा कुंडी खड़काई, दरवाजा खोला। अरे माँ आप कहाँ से? बोले हम वृंदावन से आए हैं, भजन करते करते साधुओं की टोली से हम भाई बिछड़ गए, आ गए। हाँ हाँ ठीक है, स्वागत है, आओ आप बैठो। स्वागत किया सेठ ने। सेठानी से बोले सेठानी यह संत पधारे हैं, इनकी सेवा करो। भोजन की व्यवस्था की तो झोली टंगी ही रहती है साधु संतों के कंधे पे। जैसे ही भोजन परोसने लगी सेठानी, उन बूढ़ी अम्मा ने, लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, नाना थाली मत रखना, हम अपने पात्र स्वयं लेकर के चलते हैं। महाराज झोली से सोने का पात्र निकाला, सोने की थाली निकाली, सोने का गिलास, सोने की कटोरी, सोने का सारा बर्तन। सेठानी की आंखें निकल आई, ये क्या सारा सामान सोने का? और बताओ दर बदर भटकती रहती है ये। भोजन पा लिया, उसके बाद उठने लगी। सेठानी ने कहा मैया अपने बर्तन तो ले जाओ। भाई कहने लगी हम एक बार खाते हैं जिस बर्तन में, दोबारा नहीं खाते, इसको कहीं फेंक दो। सेठानी परेशान, बताओ सोने के बर्तन फेंकने को बोल रही है। उनको दिलवाया, सेठानी ने पास में रख लिया। अब तो जान गई कि एक बार ही खाती हैं एक पात्र में, बाकी दोबारा यूज नहीं करते। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। नया बर्तन में भोजन पाना और अलग कर देना। सेठानी के यहाँ ढेर लग गया सोने के बर्तनों का। सेठानी बड़ी प्रसन्न, अरे ये आई है कोई मैया। एक दिन भगवान संत का रूप लेकर के आ गए, कुंडी खड़काई। सेठ जी ने दरवाजा खोला, आओ महात्मा जी, हमारे घर में पहले से ही संत हैं, भगवान तो जानते हैं कि भाई कौन है। स्वागत किया, बिठलाया, भोजन की व्यवस्था करने लगे। तो संत महात्मा भगवान का रूप जो थे कहने लगे देखो भाई हम किसी का बना नहीं पाते, हम स्वयं बनाते हैं। और सुनो, जहां आसन हमारी एक बार डल गई, दोबारा हम किसी दूसरी आसन पे नहीं बैठेंगे। आसन डाल दी,
संत ने भोजन बनाया और पाने लगे, तभी वह बूढ़ी अम्मा आई। उसने देखा ये क्या संत जी पधार गए। पास में कहा भैया भोजन परसो। पास में बैठने लगी वो। भगवान ने कहा ये कौन है, इसको यहाँ से भगाओ वरना हम भाग जाएंगे। सेठ जी कहने लगे एक काम करो बाबा जी, तुम ही भाग जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो सोने के पात्र देती है नित्य, तुम क्या दोगे? कुछ नहीं मन में सोचा। भोजन पाया, मन खिन्न हो गया और महात्मा जी उठ करके चल दिए। तो पीछे से वह बूढ़ी अम्मा भी चल दी। सेठ जी परेशान है, क्या हुआ? संत गए तो ये भी जाने लगी। रोका, रोको मैया, क्या हुआ? तब कहा सुनो, जहां ये संत रहते हैं वहीं हम रहते हैं, जहां संत नहीं रहते वहां हम नहीं ठहर पाते। तुमने एक बार इन संत का अनादर कर दिया, अब हम नहीं ठहर पाएंगे। तब जाकर के महाराज संत से विनती की, प्रार्थना किया, लेकिन कहां रुकने वाले। दोनों जन चलने लगे। भगवान ने कहा देखो कहा था ना। लक्ष्मी कहने लगी भगवान से कहा था कि सबसे ज्यादा लोग हमें मानते हैं, हम सोने के पात्र दे रहे थे, तो देखो हमें 4-5 दिन है गए ठहरते ठहरते, तुम एक भी दिन ना ठहर पाए, हमारी ज्यादा इज्जत है संसार। संत जी कहने लगे ऐसी बात ना है, चलो हमारे साथ। दूसरी जगह गए जहां भगवान का भक्त था, हमेशा प्रभु को मनाता रहता था, उसको धन से कोई मतलब नहीं। वहां गए तो एक क्रिया वहां की, नया पात्र में भोजन पाना, अलग कर देना, उसको बड़ा बुरा लगे, ये क्या हमारे किस काम के, तो वो बर्तनों को फेंकता जाता घूरे पे। भगवान कहने लगी लक्ष्मी देखो, अब बताओ किसकी ज्यादा अहमियत। वह सेवक कहने लगा मैया हमारे इसके किस काम की है बर्तन, आप उन बर्तनों को खुद ही रखते जाओ। महाराज समय बीता, अम्मा कहने लगी, बुढ़िया कहने लगी, माँ लक्ष्मी कहने लगी जब तुम हमारे बर्तनों को संभाल के नहीं रख सकते, हमारा पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकते, भोजन नहीं दे सकते, तो हम नहीं ठहरेंगे, हम तो जा रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा आप जाओ, और संत को वहां बिठलाया, महात्मा जी आप यहाँ रहो, प्रेम से भजन करो। संत ठहर गए। कुछ दिन बाद दोनों फिर मिले। लक्ष्मी नारायण कहने लगे बताओ किसकी ज्यादा संसार में ज्यादा चाहे किसकी है। लक्ष्मी कहने लगी प्रभु चाहे तो आपकी ही है ज्यादा, हमें तो जो पापी हैं, जो कामी हैं वही पूजते हैं, जो क्रोधी हैं, जो लालची हैं वही पूजते हैं, और जो भक्त हैं वह आपका पूजन करते हैं, आपके सिवा कुछ नहीं चाहते। हम जान गए ना, तो हमें लक्ष्मी को नहीं नारायण को मनाना चाहिए। अगर हम नारायण को मनाएंगे ना तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे आ ही जाएगी। वह ना भी चाहे, उसका मन ना भी हो, लेकिन जहां उसका पति रहेगा वहां तो उसको आना ही पड़ेगा। तो नारायण को मनाओ, कन्हैया को मनाओ, हम उन्हीं को मनाने आए हैं। यही तो प्रश्न किया था, कल आपने श्रवण किया ना। किम श्रेय शास्त्र सारा, किम श्रेय शास्त्र सारा, कौशवतारा प्रियोजनम, किम कर्म के सब अवताराश्च, धर्मं कम शरणं गतः। किम श्रेय, क्या कर्म है? हमारा यही कर्म है, उठते बैठते एन केन प्रकारेण कैसे भी भगवान का स्मरण करते रहो। लेकिन संसार का ज्यादा स्मरण होता है कि नहीं? माला लेकर के हम बैठेंगे पूजन में तो याद किसकी आएगी? संसार की। भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगेगा। संसार में, दुकान में, अरे अभी इतना समय हो गया दुकान जाना है, अभी इतना समय हो गया हमें तो डेरी जाना है,
हाँ? तो संसार में मन ज्यादा चिपकता है, भगवान में नहीं